हेलो फ्रेंड्स, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग घर पे सब सकुशल होंगे, सेफ होंगे और बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड इसलिए जैसे कि मैं लास्ट टाइम आपके लिए 2017 का विजुअल आर्ट्स का नेट पेपर लेके आई थी, उसी के आगे का भाग आज लेके आई हूँ। आई होप वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको पढ़ने में बहुत यूज़फुल होगा। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हमारे पेपर पे आते हैं। हम लोग ने जहाँ कंप्लीट किया था हम उसी पे आएंगे। देखिए 30 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये मैच द कॉलम की कैटेगरी है। इसमें हमें सबसे पहले स्टार्ट ये करना है कि ये सारे आर्टिस्ट का बर्थ प्लेस दे रखा है, जन्म स्थान। तो अगर हमें इसमें मैच द कॉलम में हम ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर हमें किसी दो के या एक के भी पता हो तो भी हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मुझे इन चारों में सबसे पहले सोमनाथ होर जी का बिल्कुल कंफर्म पता है कि बांग्लादेश उनका जन्म स्थान है। तो हम जहाँ भी सी का फोर्थ होगा वो मेरे लिए आंसर सही हो जाएगा। तो सी का फोर्थ हम देखेंगे सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन में है। तो यही आंसर है मेरे लिए। तो लेकिन एक और क्रॉस चेक बनता है, तो हम देखेंगे कि ज्योति भट्ट जी भावनगर गुजरात का उनका जन्म स्थान है। तो डी का सेकंड जिसमें आएगा, तो डी का सेकंड भी सेकंड में ही आ रहा है, तो इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए ये चार आर्टिस्ट हैं और इनका काम है आगे। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन इसमें मुझे सबसे अच्छा पैब्लो पिकासो को मैंने पढ़ रखा है। तो पैब्लो पिकासो का ही ये काम है बुल, बैल का जो एक बैल शब्द के उससे देखेंगे तो वो काम, मतलब सी का जो सेकंड आंसर जहाँ पे होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए सी का सेकंड थर्ड वाले पे है, तो थर्ड वाला ही मेरा आंसर होगा। लेकिन इसका मुझे फिर करेक्शन दे क्रॉस चेक करना है। तो रेम्ब्रांड भी हम पढ़ा है और द थ्री क्रॉस रेम्ब्रांड की है, तो ए का थर्ड भी देखेंगे हम, तो थर्ड वाले में ही आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। लेकिन दोस्तों अगर ये मैच द कॉलम है, हम अगर ये एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम दो से ही कंफर्म करके अपना आंसर टिक लगा देंगे। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स स्टडी कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल चारों के पढ़ने की ज़रूरत है, चारों का काम पढ़ें, चारों का बर्थ प्लेस पढ़ें, ताकि हमें अगर आगे उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आता है तो ये हमारे लिए जानकारी। तो ये मैं यही आप लोग को समझाना चाहती थी कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना मतलब ये नहीं कि हमें सॉल्व करना है, नहीं, हमें उससे भी जानकारी लेनी है और पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चार राइटर्स हैं और इनकी बुक्स इनके सामने लिखी हुई है। तो देखते हैं, जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय, आरजी कोलिंगवुड और हर्बर्ट रीड। देखिए इसमें मुझे आरजी कोलिंगवुड का बहुत अच्छे से मुझे पसंद भी है। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट उनका लिखा हुआ बुक है। तो सी का फोर्थ जहाँ भी होगा मैं उसको बिना देखे टिक करूँगी। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा दो चीज़ हो गई, एक फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी यही है और फोर्थ में भी यही है। आप समझ पा रहे हैं। तो अब 2 और 3 तो हट गया, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में से हमारा आंसर है। तो हमें फिर क्रॉस चेक की ज़रूरत होगी। तो लियो टॉल्स्टॉय जी ने ही व्हाट इज़ आर्ट दिखाया, आर्ट का डेफिनेशन दिया है और पूरा बुक लिखी है, वो मेरे पास है भी सही वो। तो वो वाली जो बुक है, तो सी का सॉरी सेकंड का थर्ड आएगा। तो सेकंड का थर्ड ये थर्ड वाले में मिल रहा है हमको, सॉरी सेकंड का थर्ड हमको फर्स्ट वाले में मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। साथ ही हम देखेंगे कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, जॉन रस्किन। तो जॉन रस्किन ने मॉडर्न पेंटर्स लिखा है। एंड जो हमें जिसका नहीं पता था, देखिए हर्बर्ट रीड का डी का भी नहीं पता था, तो डी ने उनने क्या लिखा है, उन्हें आर्ट एंड इंडस्ट्री का बुक लिखी है। तो हम ये एक साथ हम लोग भले एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें चार राइटर्स के साथ चार बुक्स का भी एक रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, पॉटरी। देखिए ये हम देखेंगे कि कौन से पेंटर हैं, कौन से स्कल्पचर हैं, कौन से प्रिंट मेकर हैं। ये बहुत मशहूर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। तो हम इसमें देखते हैं। देखिए मुझे पता है, मैं क्योंकि पेंटिंग से रिलेटेड हूँ, तो मुझे पता है कि जो रामानुजन जी हैं वो बहुत अच्छे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं। तो ए का जो है सेकंड आएगा। तो ए का सेकंड हम देखेंगे दो में है, एक तो
फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो 2 और 4 तो मेरे लिए हट गया, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में मुझे कन्फ्यूजन है। तो अब मैं देखूँगी कि प्रिंट मेकिंग्स मैंने जैसे पढ़ा है, और पलानीअप्पम जी वो प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड है, तो बी का थर्ड जिसमें है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी का थर्ड काय में है, थर्ड में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। लेकिन साथ ही साथ मैं बोलूँगी स्कल्पचर एक बहुत बड़े स्कल्पटर हैं, कौन, सी का क्या आएगा, फोर्थ। बलबीर सिंह कट जी बहुत बड़े स्कल्पचर हैं। और पॉटरी जो है गुरुचरण सिंह जी पॉटर हैं, तो वो ये काम करते हैं। तो हमें ये एक देखिए कैसे हमको एक क्वेश्चन से चार चीज़ों की जानकारी हो गई, तो बस वो चीज़ लेनी आपको बहुत ज़रूरी है। अब हम इंग्लिश में आते हैं। देखिए ये जो है ये 4 पीरियड्स ऑफ टाइम हैं पेंटिंग के, तो हम इसको मैच द कॉलम करना है। तो इसमें देखिए सीधे सीधे हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी हमने अगर मॉडर्न पीरियड्स पढ़े हैं, आर्ट मूवमेंट्स पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि फॉविज्म मतलब जंगलवाद के हेनरी मटाइस कलाकार हैं। तो बी का थर्ड जिसमें है वो बिना देखे मैं देखूंगी कि वही मेरा आंसर है, दैट मीन्स फोर्थ ही मेरा आंसर है। लेकिन हमें इसका फिर आंसर क्रॉस चेक करना है। तो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म जाना ही पॉल गॉगिन के नाम से जाता है। तो हम देखेंगे ए का फोर्थ इसमें है क्या, तो हाँ जी ए का फोर्थ भी फोर्थ वाले में ही है, एंड बी का तो थर्ड है ही। तो इसी के साथ गॉथिक में एनुसिएशन एंड विजिटाइजेशन होता है, और काइनेटिक पेंटिंग का काइनेटिक पेंटर जैक्सन पॉलॉक हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। टॉर्टोइज, त्रिशूल, खड़क और गरुड़। देखिए मुझे थोड़ा सा मैथोलॉजी का कम ज्ञान रहता है, लेकिन फिर भी उस समय मैंने देखा तो ये मुझे पता है त्रिशूल शिवजी धारण करते हैं। तो बी का फर्स्ट जहाँ होगा वही हमारा आंसर होगा, तो सेकंड मेरा सीधा सीधा आंसर है। लेकिन जो गरुड़ वो विष्णु जी के ओर रहते हैं, तो हम देखेंगे कि गरुड़ जो डी सेकंड में है क्या, तो जी हाँ डी भी सेकंड वाले में ही सेकंड का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मैं आपको बार बार बोलूँगी कि अगर आप लोग मैच द कॉलम पढ़ रहे हैं तो आप चारों को पढ़ें, ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए। देखिए अभी काम आया हुआ है ये भी, तो अगर इसमें भी मैंने पॉलिसी पढ़े हैं मैंने, तो मुझे यही देखना है इसमें कि पॉलोजीन का क्या काम है। तो जापानीज वार गॉड जो हैं उन्हें ही काम किया है। तो ए का सेकंड हम देखते हैं किस में है, तो जी हाँ सेकंड वाले में है ए का सेकंड। तो एक ये चीज़ है, और क्रॉस चेक भी अगर हमको करना है तो हम देखेंगे विक्टर पैस्मो ने एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट, ऑकर एंड ब्लैक ये बनाया है। तो एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट सेकंड का फोर्थ भी सेकंड में ही है। देखिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यही 2413, दैट इज़ सेकंड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलाश टेम्पल सभी को पता है, रावण शेकिंग द कैलाश टेम्पल है, तो रावण कैलाश टेम्पल के आगे रावण आएगा। तो ए को फोर्थ में देखते हैं, तो फिर हमारे सामने दो आंसर खड़े हो जाते हैं, फर्स्ट और फोर्थ। फिर मैं अगर देखूंगी तो हमें पता है सांची स्तूप में ब्रैकेट्स फिगर मिलते हैं हमको, तो सी का सेकंड आएगा। सी का सेकंड काय में है, सी का सेकंड थर्ड में है और फोर्थ में, लेकिन हम लोग कैलाश टेम्पल के उससे थर्ड को वैसे ही हटा चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। और हम देखेंगे कि मामल्लीपुरम जो है पांडवरथ मामल्लीपुरम में है, तो डी का 1 बिल्कुल सही। एंड कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल में एलिफेंट की मूर्त है, तो हम उसको भी ये इस तरह से हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 39 वाले पे देखते हैं हम। देखिए इसका हम देखते हैं, मैंने 39 आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये 4 आर्टिस्ट हैं, ये जिस टाइम से कनेक्ट हैं हम उसको हमको मिलाना है। तो विलियम मॉरिस को मैं जानती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट के बारे में से कनेक्ट हैं वो, और पिएट मोंड्रियन बहुआ से के आर्टिस्ट हैं। तो ये दो तो हमें पता ही है। तो बी का सेकेंड और डी का फोर्थ जहाँ होगा, तो देखते हैं बी का सेकेंड और डी का फोर्थ हमारा सीधे सीधे फर्स्ट वाले में है, 1 2 3 4। देखिए सबके आंसर सबके सामने ही है, मतलब तो हमारा आंसर आ जाएगा
फर्स्ट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 वाला, इसमें क्या है, पीयूष पांडे। पीयूष पांडे जो हैं वो OM पैसिफिक से हैं। देखिए मुझे इसकी थोड़ी सी कम जानकारी रहती है, लेकिन फिर भी मैं ये मैंने पता किया है, देखा है, तो मैं जान रही हूँ। पीयूष पांडे OM पैसिफिक से हैं, तो ए का सेकंड जो आंसर आएगा, ए का सेकंड हम देख सकते हैं फर्स्ट में है। वैसे ही प्रसून जोशी जो है वो मकैन वर्ल्ड कप ग्रुप से हैं। एस बालाकृष्णन जो हैं वो लॉवे लेंटर से हैं। एंड सम बलसारा वो OM पैसिफिक से हैं। तो आंसर हम मेडिसिन वर्ल्ड से, सॉरी, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। अब मैच द कॉलम शायद ख़त्म हो गए। अब देखिए ये एक नई कैटेगरी आई है, रीजन्स एंड एजर्शन वाली, तो हम इसको हिंदी में लेते हैं, ठीक है। देखिए ब्यूरिन मुख्यतः इंटैग्लियो उत्कीर्ण के प्रयोग में आता है, किंतु रिलीफ कास्ट उत्कीर्ण के लिए भी प्रयुक्त होता है। बुरिन ऐतिहासिक रूप से प्रिंटिंग से हाथ से प्रयुक्त होने वाला उपकरण है, जिसके प्रयोग ब्लॉक पर स्याही फैलाने का काम किया जाता है। देखिए ब्यूरिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एंग्रेविंग के लिए यूज़ में, उकेरने के लिए यूज़ में आता है। तो ब्यूरिन जो है बिल्कुल इंटैग्लियो और रिलीफ कास्ट उत्कीर्ण में काम आता है, लेकिन उसका काम उकेरना का होता है, ना कि उसका वुड ब्लॉक पे बनाने के लिए। तो ए तो सही है लेकिन बी गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए सही किंतु बी आर गलत, सेकेंड वाला। आगे बढ़ते हैं। एटेलियर 17 पेरिस तथा न्यूयॉर्क में पिकासो, जियोकोमेटी तथा मीरो जैसे कलाकार के कारण प्रमुखता में रहा। देखिए एटेलियर जो है 20th सेंचुरी में एक आर्ट स्कूल बना था प्रिंट मेकिंग के लिए, तो हाँ ये इन तीनों आर्टिस्ट के कारण प्रमुख में रहा। और 20वीं सदी से इससे सही इनग्रेवित को संजीदा कला रूप में स्टैनले W हैरिटन, जी बिल्कुल, इन्हीं ने उसको चालू किया था। तो हमारा जो है दोनों आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये आप लोग के लिए पढ़ने के लिए भी हेल्पफुल है, आपको इससे नॉलेज मिलेगी कि ताकि किसी और क्वेश्चन फॉर्म में भी आए तो हम ये इजीली कर सकें। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रत्यक्षिक प्रयोग ही कला है। बिल्कुल ये एक डेफिनेशन है, क्योंकि प्रकृति को महसूस किए बिना कला के में जीवन संभव नहीं है। देखिए ये एक एस्थेटिक्स से क्वेश्चन आया है, आर्ट एंड ब्यूटी का, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही चीज़ें, उसकी डेफिनेशन है भी है और उसका रीज़न भी है। आगे बढ़ते हैं। 44th, ऑल रिलीजन रिचुअल्स आर द एग्जीक्यूशन ऑफ माइथ। माइथ की जो सारे रिलीजियस रिचुअल्स जितने भी होते हैं वो जो हैं सभी धार्मिक अनुष्ठान मिथक का क्रियात्मक रूप है ना। हम देखेंगे जो है ना जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो किसी मिथक के क्रियात्मक रूप होते हैं, क्योंकि मिथक धार्मिक अनुष्ठान का वाचिक रूप है। तो देखिए थोड़ा सा एक लिटरेचर से रिलेटेड है, तो ये तो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो रीज़न जो है वो इसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है, तो दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोगा प्राकृतिक जीवन की पेंटिंग करने के लिए पेरिस छोड़कर तहीती चले गए। बिल्कुल सही, पॉल गॉगिन जो कलाकार हैं वो गोगा, पॉल गॉगिन कहते हैं जिनको, वो तहीती चले गए थे। उन्होंने यह महसूस किया कि पेरिस का जीवन अधिक भ्रष्ट हो गया है और प्राकृतिक वास्तविकताओं से अत्यधिक कट गया है, तो इसलिए उनको ग्रामीण परिवेश का पेंटिंग करना था, तो वो तहीती चले गए थे, उनका काम उसी से जाना जाता था। तो बिल्कुल सही है दोनों, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। आगे देखते हैं। रंग, पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है, क्योंकि प्रत्येक रंग का अपना गर्म या ठंडा या दोनों के बीच का तापमान होता है। जी बिल्कुल सही है, देखिए दोनों ही सही है ये, क्योंकि रंग, पोत और ताप जो है उनके द्वारा वो स्पर्श बोध का होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर रंग का अपना एक गर्म और ठंडा या दोनों के बीच का तापमान होता है। ऑब्वियसली कूल कलर्स और वार्म कलर्स अलग होते हैं, ये प्रैक्टिकली हमने देखा है, तो इसीलिए उसका हमको स्पर्शबोध होता है। तो ये दोनों सही हैं, इसलिए हम देखेंगे फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा।
आगे देखें। The most common transferable file formats for images are JPEG, TIFF। बिल्कुल इमेज को ट्रांसफ़र करने के लिए ये तीनों फॉर्मेट बिल्कुल कॉमन होते हैं। अदर फाइल फॉर्मेट्स वन में अक्रॉस द, बाकी कोई भी फाइल होगी तो वो एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक फाइल्स चाहते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं, इसलिए आ जाएगा फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा इसका। यूजिंग एनिमल इन डिज़ाइनिंग अ लोगो इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ प्रोडक्ट। और मतलब किसी भी एनिमल को एक डिज़ाइन करने के लिए, लोगो डिज़ाइन करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहता है वो। और साथ ही साथ इसका लिखा हुआ है attributing animal-like characteristics to people is as old as time. Nevertheless, man also used animal to depict this environment। मतलब एनिमल्स को हम पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही यूज़फुल आया हुआ है। जैसे हम देखते हैं आदिकाल से लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर देखिए दोनों सही तो हैं, लेकिन इसका कोई रीज़न नहीं है। ये मतलब जैसे जो ये रीज़न है उसके कारण नहीं एनिमल को हम यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी रीज़न होते हैं। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं। पैराफिन वैक्स इज़ लेस यूज्ड इन मेटल कास्टिंग दैन अ पी वैक्स। बिल्कुल पैराफिन वैक्स जो होती है वो मेटल कास्टिंग के लिए यूज़ होती है, क्योंकि वो बहुत हार्ड रहती है। बिकॉज पैराफिन, देखिए बोल ही रहे हैं, बिकॉज पैराफिन वैक्स इज़ हार्डर एंड ब्रिटल। बिल्कुल सही, दोनों बिल्कुल सही है। मेटल कास्टिंग में ये यूज़ होती है, तो ये ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। धनराज भगत was perhaps the pioneer in using different crafts media and techniques in this sculpture। हाँ, उन्हें धनराज भगत ने बहुत सारी अलग मीडिया यूज़ करा था अपना स्कल्पचर बनाने में। फेमस स्कल्प्टर हैं वो। Because he received inspiration in using a variety of media from British sculptor Chadwick। हाँ, वो चैडविक से सीख के आए थे, उन्हें बहुत सारी मीडिया वो दिखी थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये दोनों ही सही हैं। जी हाँ, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। देखिए इससे हम आप ये भी सीखते हैं कि धनराज भगत जो थे उन्हीं ने बहुत अलग अलग मीडिया में काम किया। दूसरी बात, उन्हें ब्रिटिश स्कल्पचर चैडविक से भी शिक्षा ग्रहण की है। तो हमारे लिए ये एक नॉलेज की भी बात हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।